स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मैं सौरभ चौहान स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का एक नए ब्लॉग में और एक नई डेली लाइफ स्टाइल में। आज दिन की शुरुआत फिर से अपने खेतों से हो रही है, फर्स्ट क्लास सी। आज कहीं जाने का प्लान तो नहीं है हमारा। कल तक तो आप सभी को इधर उधर देखने को मिला था, थोड़ा बहुत उधर थोड़ा बहुत इधर, लेकिन मैं आज आया हूँ अपने खेतों में फर्स्ट क्लास। फिर से मेरे को यहाँ देखिए, आपको पता है ठहरा हमारा पहाड़ों की लाइफ स्टाइल ऐसी होती है, बकरियां चराना, क्योंकि इनको चराना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी आज मम्मी अकेली है घर में, इसलिए मेरे को ये चराना पड़ रहा है और इनको चराना पड़ रहा है। वैसे ना तो मम्मी आती है, लेकिन फिर भी मैं अकेला आया हूँ यहाँ चराने के लिए। और इन खेतों में फर्स्ट क्लास से इनके लिए इस पोटली में ला रखा हूँ मैं दाना, क्योंकि ये इस दानों को देख कर जल्दी जल्दी दौड़ के आ जाते हैं। और मेरे सामने गोगो भी आ रखा है, वो नीचे गोगो यहाँ वो नीचे आ रखा है। तो दोस्तों मैं यहाँ आ रखा हूँ, आप सभी को पता ही ठहरा डेली ब्लॉग स्टार्ट, हमारे डेली ब्लॉग रेगुलर आ रहे हैं। लेकिन मैंने चेंजेस कर दिया है, 8 बजे ब्लॉग आएगा शाम को, क्योंकि सुबह ऐसा हो रहा है ना, अगर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो थोड़ा लेट हो जा रहा है, टाइमिंग पे ब्लॉग अपलोड नहीं हो पा रहा है इसलिए। और मैंने सोचा कि शाम को एकदम परफेक्ट टाइम है और उस टाइम सब खाली भी रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि शाम के टाइम, पहले भी मतलब मैं शाम के टाइम अपलोड करता था, लेकिन फिर मेरा इधर उधर जाने में शाम के टाइम में ब्लॉग एडिट नहीं हो पाया, इसलिए मैंने सुबह डाल दिया था। लेकिन अब से कंटिन्यू 8 बजे आप सभी लोगों को ब्लॉग देखने को मिलेंगे पहाड़ी जिनोन ब्लॉग्स में। तो यही है फिर। और कल वाला ब्लॉग आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत मैंने ऐसे ही बोल दिया, मस्ती करी थी थोड़ा बहुत, लेकिन मेरी यूट्यूब की पेमेंट नहीं आई है। जिस दिन आएगी आप सभी को बता दूंगा मैं किस दिन आएगी, लेकिन अभी तो बहुत टाइम है, कोई बात नहीं। थोड़ा मजाक भी चलता है, मजाक नहीं हुआ तो कॉमेडी नहीं हुई तो क्या फ़ायदा ब्लॉग में। तो फर्स्ट क्लास में अभी यहाँ बकरी चराने आ रखा हूँ अपने वादियों में, पहाड़ के इन सीढ़ीदार खेतों में। और इतनी सारी बकरियाँ मेरे सामने हैं, लेकिन ये मेरे सब बकरियाँ मेरी नहीं है। तो लगभग बहुत जने आ रखे हैं यहाँ चराने के लिए, फिर भी मैं अकेले आ रखा हूँ। तो चलिए ऊपर साइड को चलते हैं। और आजकल खेतों में कुछ हो भी नहीं रहा है, और दिन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे गर्मी भी स्टार्ट हो रही है। मतलब दिन में इतनी गर्मी हो रही है, लगा लो कि ऐसा लग रहा है कि गर्मियों के टाइम चल रहे हैं, और सुबह के टाइम बहुत ठंडा हो रहा है। ला ये देखो, अब ये बकरियाँ बहुत हराम है ना, ये वाली बकरियाँ। कभी ला इनको रोकने के लिए अगर ये नीचे को चली गई तो बहुत बवाला ठहरा। ऊपर को चल, ऊपर को चल चल चल, ऊपर को चल चल। अरे दाना खाने के लिए इतना वो हो रही है ना उत्साहित। चल ये देखो, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, दूंगा फिर दूंगा, रुको भाई। और ये भी यहाँ आया है मेरे सादा बकरी चलाने को। ए तू बकरी चलाने आया है ना? ना रे तो ये बकरियों को ना, जो बकरियाँ हमारी, इनको भगा दे रहा है भयंकर वाला, इसको तभी तो मैंने यहाँ बैठाया है। तो भैया जी मैं अभी यहाँ आ गया हूँ, थोड़ी देर मैंने यहाँ चराया और सामने मेरी पीछे बकरियाँ चल रही है। ज़्यादा दूर भी नहीं आया हूँ मैं, गाँव से थोड़ा ही खेतों में आ रखा हूँ। और ऊपर ना कुछ गिद्ध घूम रहे हैं, यानी कि ये देखिए, मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये जो घूम रहे हैं ना, नीचे किसी बाघ ने किसी गाय को मारा है, तो ये उसी टाइम पर निकलते हैं जो इस टाइम आ रखे हैं। ये देखिए सामने, तो परसों बाघ ने, ये सारे कितने सारे घूम रहे हैं, देखो नीचे साइड किसी ने मारा होगा ना बाघ ने। तो परसों मारा था बिल किसी बाघ ने गाय को, ब्यानी वाली थी बिल, मतलब बच्चा होने वाला था उसका। तो बाघ ने पूरा मार दिया उसको, नीचे से ऊपर तक पूरा खा दिया। तो ऐसा कुछ सीन कर दिया, तभी ये चील आ रखे जो ऊपर आ रखे हैं ना अभी, उसको खाने के लिए नहीं। तो ऐसा कुछ आतंक हो रहा है आजकल बाघ का, दिन में ही मतलब गायों और बछड़ों को मार दे रहा है। तो इसलिए तो मैं यहाँ आ रखा हूँ। अब तुम सोच रहे होंगे इधर ही घर है तो इधर क्या डर है, तो लगा लो सामने जो खेत दिख रहे हैं वहीं से उसको ले गया था, तो यहाँ से भी ज़्यादा डर रहता है। तो इसको बहुत आतंक हो रहा है बाघ का इन पहाड़ों पे हमारे गांव में। तो धीरे धीरे करके सब, पहले हमारी बकरी को खाया उसने, फिर धीरे धीरे करके एक दूसरी बकरी को खाया, किसी पड़ोस में थी, फिर आप गायों पर अटैक कर रहा है। धीरे धीरे करके क्या पता घरों साइड भी आने लग जाए, इस साइड भी आने लग जाए, नज़दीक साइड। तो इसलिए बकरियों का ध्यान रखना पड़ता है टाइम टू टाइम, ना तो सीधे घर के आगे लगाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये बकरियां भी ना सीधे वो आगे चली जाती है। तो देखो बाघ के जंगल में इन्होंने आग लगाया, अब बाघ हम घरों पे अटैक कर रहा है। तो ऐसा भी थोड़ा सीन है, पहले हमने ही गलती करी
कि लोगों ने पहले यहाँ जंगलों में आग लगा दी। जंगलों में आग लगाने के चक्कर में बाघ अब इस साइड को अटैक कर रहा है, क्योंकि जंगल में कुछ रहा नहीं, जीव जंतु सब जल गए हैं, तो जंगल में कुछ बचा नहीं थी बाघ के शिकार के लिए। बाघ अब मनुष्य पे और इन बेजा गायों पे तो अटैक करेगा ना, तो उसको भी तो भूख चाहिए, उसको भी तो खाना चाहिए, जैसे आप लोगों को चाहिए। तो जंगलों में आग नहीं लगानी चाहिए। वैसे आग लगाने से होता है क्या है, तो पहले तो आपको ही नुकसान ठहरा कि जंगलों में आग लग रही है, तो आप उसको रोक सकते हो, क्योंकि जंगलों में आग लगने से गांव के लोगों को ही नुकसान है, क्योंकि वहीं से वो लकड़ियाँ जंगल से खान पान जैसे कि इनके बकरियों के लिए पत्तियाँ, बिछावन के लिए पत्तियाँ लाते हैं, तो गाँव लोगों के लिए सबसे बेस्ट है वो। ना तो आप जंगलों में आग लगा रहे हो, क्योंकि लगाता है उसे इंसानी है, लगाता है उसे इंसानी है, लेकिन पता नहीं चलता है। पहली बार पूरे जंगलों में आग लगने के चक्कर में पूरा जंगल तबाह हो गया था, पूरा जंगल नुकसान हो गया था। सामने वाले जंगलों में कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं था, ना सामने ना रोड साइड ऊपर। और उस टाइम मैं व्लॉग बनाने वाला होता तो मैं आप सभी को दिखाता कि इतनी भयंकर आग लगी थी इन जंगलों में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी लोगों से जो भी पहाड़ से बिलोंग करते हैं, देखो इतनी अच्छी प्रकृति, इतनी अच्छा जंगल आप सभी को मिल रखा है, तो उसको नुकसान ना पहुंचाए, और से और ज़रूर पेड़ लगाए, पौधे लगाए। तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से। तो ऐसा होता है ना, जंगलों में जाकर हम गांव वाले क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, वहीं आग लगा देते हैं। आग तो लगा देते हो, लेकिन उसको अगर हम जंगल में जा रहे हो किसी काम के लिए, तो आग भी लगा दे रहे हो, तो ये समझो कि वो आग को निभाना भी आपका ही काम है, क्योंकि उससे बहुत नुकसान हो सकता है। और जो आज बाघ अटैक कर रहा है ना जंगली जानवरों पे, हमारे मनुष्य पे अटैक कर रहा है, तो उसका रीज़न यही है कि आपने उसके घर में आग लगा रखी है, अब वो आपके घर में आग लगाएगा। तो थोड़ा इस पर भी ये बनता है, क्योंकि अब देखो आपके घरों में अगर आग लगा दी जाएगी, तो किसी ने आपके घर में आग लगा दी, आप तो उसके प्रति गुस्सा होंगे ना। तो वैसे ही बाघ के घर में भी आग लगा रखी है, तो अब उसका नतीजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लगा किसी और ने रखी है और भुगतना किसी और को पड़ रहा है ना। तो इतने खूबसूरत जंगलों में, अरे यहाँ कितने जानवर रहते थे पहले, अब वो जानवर भी नहीं दिख रहे आपको। जंगल का मतलब क्या होता है कि जानवरों का होना। अब जंगल में जा रहे हो आप, कुछ नहीं दिख रहा है आप सभी लोगों को, खाली बाघ के अलावा, क्योंकि बाघ एक ऐसा जानवर है जो अपनी सेफ्टी खुद करता है और भाग भी लेता है, तो वो जंगलों से सेफ रहता है। और अटैक इसलिए कर रहा है वो, क्योंकि जंगल में कुछ है ही नहीं खाने के लिए उसके लिए, तो अपना खान का व्यापार तो आप ऐसे ही करेंगे ना, वो आपके घरों में अटैक करेगा। तो इसके लिए थोड़ा सेफ रहो और जंगलों में आग ना लगाओ, कि जंगलों में जीव जंतु भी रहते हैं। आप उन्हीं से ही तो उत्तराखंड खिलता है, उन्हीं से ही तो आपकी प्रकृति में एक सुंदरता आती है। अगर ये पक्षी वक्षी नहीं रहेंगे तो किस बात की रहेगा, किस बात का। अगर यहाँ अभी बाघ ने मार दिया, तो ये जो पंछी होते हैं ना, ये जो गिद्ध विद्ध होते हैं, ये सही करते हैं, मतलब एक हिसाब से ये उस जो हो रखा है, अब उस बाघ ने मार रखा है, अब वो बीज खेत में फेंक दिया उसने, तो अब वो क्या करेंगे कि ये जो गिद्ध है ये उनको साफ करने का काम करेंगे, तो इनका भी एक काम बनता है ये। तो ये भी नहीं होंगे, अगर ये नहीं होंगे तो उससे बहुत गंदगी फैल सकती है, क्योंकि ऐसी पड़ी लाश बहुत बेकार हो सकता है, क्योंकि उससे ना बहुत नुकसान भी हो सकता है। उसमें कितनी बदबू आएगी, फिर लोग बकरियां चलाने जाएंगे और बच्चे डरेंगे जो छोटे छोटे होंगे। तो इसलिए ये जो होते हैं गिद्ध, वो जो पड़ा हुआ मांस होता है उनको साफ़ करते हैं और अपना काम निभाते हैं। लगा लो ये अपना काम निभा रहे हैं, तो लोगों को अपना काम भी निभाना चाहिए। जंगलों में आग नहीं लगानी चाहिए, इससे आपके जंगल भी सेफ रहेंगे, आप भी सेफ रहोगे और आपका नुकसान भी नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे हम जंगलों में आग लगा देंगे तो नुकसान नहीं होगा ना, तो नुकसान तो होगा भाई। और आजकल ये देखिए खेतों में खाद डालना भी स्टार्ट हो गया है। अब कुछ महीने बाद यहाँ बुआई भी स्टार्ट हो जाएगी। खाद है जो बुआई के टाइम में पड़ता है, तो इसलिए ऐसे थुपड़े लगाते हैं, पहाड़ में ऐसे बोलते हैं थुपड़े। तो एक थुपड़े लगा रखे हैं, 1 थुपड़ा 2 थुपड़ा 3 थुपड़ा, तो सभी खेतों में आपको देखने को मिलेंगे खाद। तो एक खाद उसी के लिए काम आता है, जिस टाइम बुआई होती है ना उस टाइम इसको ऊपर से डालते हैं, तो इसी के लिए खाद डाला गया है खेतों में। देखिए सबके खेतों में होंगे, ये सामने जो खेत दिख रहे हैं ना सबके खेतों में होंगे। अब यहाँ भी बुआई स्टार्ट होगी कुछ महीनों बाद। तो
भाई